आप शपथ ले रहे हैं तो जय फिलिस्तीन बोलना सही नहीं है, लेकिन पैलेस्टीन के कॉज को सपोर्ट करना जो ट्रेडिशनली भारत ने किया, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, मिसेस गांधी की सरकार हो, मैं उनके साथ नहीं हूं लेकिन मैं उन्हीं के साथ हूं। ये कुछ ऐसी बात है, मैं उनके साथ नहीं हूं लेकिन मैं उन्हीं के साथ हूं, इसमें बात है। ओके, जय फिलिस्तीन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस देश में संवैधानिक दायरे में रहकर इस तरह की भाषा का और इस तरह के नारे का कोई तर्क नहीं है, लेकिन इस बात को यह साबित करता है कि दुनिया में कहीं पर भी अगर इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो आप अपने आप को देश से न जोड़कर सीधा सिर्फ धर्म से जोड़ लेते हैं। बेहतर होता कि वो इस देश की बात करते, इस देश के मुसलमान की बात करते, उनकी बेहतरी की शायद कुछ बात करते जब जरूरत होती। लेकिन फलस्तीन से जोड़ने का मतलब यह है कि दुनिया में कहीं भी मुसलमान है, असदुद्दीन ओवैसी उसके साथ है। ओके, जब इस पे कोई पूछना चाहता है तो अपनी बात को रखे, फिलिस्तीन के ऊपर अपनी बात रखना चाहता है कोई, बोलिए आपका क्या सवाल है? जी हाँ, लोकतंत्र पे क्या सवाल है आपको, बोलिए। मेरा लोकतंत्र पे एक सवाल है कि जो संविधान में अगर कोई आर्टिकल हमारे लिए सही साबित नहीं हो रहा तो क्या उसको संशोधन नहीं करना चाहिए? संशोधन नहीं, अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ओके, जवाब ओके, क्या उसका? ओके, शांतनु गुप्ता आप जवाब दीजिए, 30 सेकंड। आपको बता रहा हूं, आर्टिकल 368 आपको संशोधन की पूरी प्रणाली देता है। भारत के संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं और पिछले 10 साल में 8 संशोधन भाजपा की सरकार में करे और होते रहते हैं। तो इसलिए संविधान बदल जाएगा, इस बहकावे में मत आइए। संविधान कोई नहीं बदल सकता, संशोधन होते रहेंगे। ओके, राजकुमार भाटी बरेली के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बोला जय हिंदू राष्ट्र अपनी शपथ के बाद। क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें अवॉइड होनी चाहिए? बिल्कुल अवॉइड होनी चाहिए। भारत के संविधान में आस्था रखनी चाहिए। दोनों आदमी बीजेपी के ही हैं। ओवैसी पूरा देश जानता है, ओवैसी भी बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी को जिताने के लिए प्रत्याशी खड़े करते हैं। बिहार में अगर 2020 में इनकी सरकार बनी, 20 में कौन सा कब हुआ चुनाव? 20 में इनकी सरकार बनी थी तो उसके केवल वैसे आप कहते हो लोकतंत्र है, वैसे ओवैसी को बिहार में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। नहीं, और मतलब हम लड़े वहां ना लड़े, मतलब कमाल की बात कर रहे हैं हम मना और नहीं आप कर लोकतंत्र बचा रहे हैं। इनके कहने पे प्रत्याशी उतारते हैं, वो तो इनको लाभ पहुंचाने के लिए उतारते हैं। तो खड़ा हो जाएगा सर। और दूसरे बरेली और के सांसद इसके खड़े होने से आप जीते हैं वो हारे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क ये जी क्यों नहीं खड़ा हो पाएगा? हाँ यस। नहीं तो सूरत में कैंडिडेट खुद ही छोड़ के चला गया तो कोई क्या करेगा? नहीं, खुद छोड़ के कोई नहीं जाता है। एक चीज बताइए ना, हमारे तो 2 थे। अगर हम कमजोर होते, हम डरपोक होते तो हम बैठ जाते ना। अगर ये इतने डरपोक हैं क्यों भाई? बैठने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2 से शुरू हुई थी। अगर हम इनकी लाठी डंडियों से डरते, अगर हम इनकी इमरजेंसी से डरते, अगर हम इनकी जेल से डरते तो आज आपको सामने अगली बार 2 पे पहुंच जाएंगे फिर से। ये राजनीति जो है, और मेरे ख्याल से इस देश में हर कोई प्रोफेशन, दुनिया में हर कोई प्रोफेशन जो है आपकी अपनी विल के ऊपर है। हम इनसे नहीं डरे, कभी नहीं डरे, अभी भी लड़ रहे हैं इनसे। और रही बात वोट कटवा होने की, ये मानते हैं अखिल, ये हमारे जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से खड़े होते हैं। मध्य प्रदेश में तो आप वोट कटवा साबित हुए, तो इसका मतलब आपको भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। कोई आदमी पहली बार किसी राज्य में जाकर अगर चुनाव लड़ता है वो सबसे पहले हारता ही है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार के बाद जाकर वो जीतता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुनाव ना लड़े। आप भी पिछले बिल्कुल लोकसभा चुनाव में सदन में शालीनता जरूरी है, क्योंकि हमने देखा शपथ, जब सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ तो कुछ सांसदों की शपथ में हूटिंग हुई। क्या आपको लगता है वो जायज था? विवेक, क्या आपको लगता है कि वो अवॉइडेबल है? बिल्कुल अवॉइडेबल है। ऐसा लग रहा है कि हूटिंग करने से कुछ बड़ी लाइमलाइट मिल जाएगी। नहीं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। मर्यादा हम सब, और विपक्ष ने करी नहीं, वो जो मैं चाहे विपक्ष में हूं तब भी मैं बोलूंगा हूटिंग इज नॉट द वे। और जो हमारे बड़े नेता है, इसके मेरे ख्याल से कोई इस बात को जस्टिफाई नहीं करेगा। दूसरी, आपने आज एक बहुत अच्छी बात कही, आपने आज बहुत अच्छा कहा, आप सीनियर पत्रकार हैं, कि 1947 में हमें अंग्रेजों से आजादी मिली, बट वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री टू गो बैक। वेरी नाइस। लेकिन अमीश भाई, एक ये मैसेज भी हमें मिलकर के देश को देना होगा कि हमारी संस्कृति भी समय के साथ बदलती है। आज मैंने शर्ट पैंट पहनी है, बच्चों ने टी शर्ट पहनी है, हम बर्गर भी खाते हैं, हमारे घरों में पिज्जा भी आता है, और हम कपड़े उस तरह से, भाषा इंग्लिश में भी बोलते हैं, इंग्लिश का चैनल भी है आपका। इस प्रकार से जो हमारे बर्गर खाइए, टी शर्ट पहनिए, इंग्लिश भी बोलिए, संस्कृति चेंज टाइम, लेकिन पूर्वज नहीं बदलने चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं। मैं शिवम त्यागी, मेरे पिता राकेश त्यागी, उनके बाद राम नारायण त्यागी, नत्थू सिंह, छज्जू सिंह, मैं अपने बाप दादा बदल लूंगा क्या? संस्कृति बदल लूंगा? कमाल बात। ये टी शर्ट को बात बता रहे हैं संस्कृति से। सुनिए, मोहम्मद अली को भी देश का हिस्सा मानो। संस्कृति इज अ वे ऑफ लाइफ, जहां आप जिस तरीके से रहते हैं, को भी एक्नॉलेज करो, देश का सम्मान करते हैं, वो सब ऐसे ही चलेगा। जो संसद में नारे लगे, जो शपथ लेते समय किसके खिलाफ लगे और किसके हक में लगे, हित में लगे? इन युवाओं के हित में लगे। नहीं, हूटिंग। एजुकेशन मिनिस्टर जब शपथ लेने आए, वो एजुकेशन मिनिस्टर जो नहीं मानने को तैयार थे कि पेपर लीक हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अरुण गोविल तक की तो हूटिंग करी है। जो ओके, 10 सेकंड। प्रदीप
प्रदीप जोशी, उनको नहीं हटाया गया आज भी। ओके, 10 सेकंड, आज 10 भी सेकंड, समाजवादी को नहीं हटाया गया उनके खिलाफ। और युवाओं के हित के लिए समाजवादी पार्टी के सांसदों ने तो इवन अरुण गोविल तक की हुटिंग करी है। अब उन्होंने क्या बिगाड़ा था? या उनके चरित्र से दिक्कत है? नहीं, वजह है ना, क्योंकि श्री राम का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है रामायण में, इस वजह से जो है अगर वो शपथ लेने आते हैं तो ये तो उस पर भी हुटिंग करेंगे। जो राम भक्तों पर गोलियां चलवा सकता है वो। पर अयोध्या तो हार गए। नहीं, बिल्कुल, हम फैजाबाद हारे, अयोध्या नहीं हारे, हम फैजाबाद हारे। अयोध्या विधानसभा हम आज भी जीते, सबसे ज्यादा सीट लेकर आया। लेकिन अरे इसके अलावा, लेकिन इस बीच में रुक जाइए भाई, क्यों? जिनकी पार्टी की पैदाइश ही नास्तिक होने से है, वो हमें चित्रकूट हारे बता रहे हैं। गजब बात है, नहीं मानते वो हमें चित्रकूट पर ज्ञान दे रहे हैं। मुझे इस कार्यक्रम को यही समाप्त करना पड़ेगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है कि आगे संसद के सत्र अच्छे से चल पाएंगे। आपने इस कार्यक्रम को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट।